महान जीते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरे अद्भुत स्रोतों के द्वारा मेरे प्रिय, तेरे अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक बहन भाई को संभाल जो इस समय मेरे प्रभु प्रार्थना में उपस्थित हैं। प्रत्येक के घर को, परिवार को, बेटे बेटियों को, पुत्र पोतियों को, सबको परमेश्वर तेरी वेदी की सामर्थ्य से रूबरू कर। प्यारे परमेश्वर, हमारे यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। हम सब मेरे प्रभु मिलकर तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें, तेरे वचन को ऊंचे स्थान पर रखें। और पिता परमेश्वर, हमारा गाना बजाना, आराधना प्रार्थना सब तुझको भाए। यीशु मसीह आज के दिन पर अपने लोगों को अपने लहू की सुरक्षा दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे। तू पवित्र है पिता, सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ करिए मेरे परमेश्वर। जाने अनजाने में हुई मेरे परमेश्वर गुनाह गलतियों को क्षमा करिए मेरे परमेश्वर। तू दया का धनी है, क्षमा की खान है, शांति का सोता है मेरे प्रभु जी। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि तूने मेरे परमेश्वर पिता कितना महान ईश्वर है कि मेरे परमेश्वर तूने जगत से ऐसा प्रेम किया मेरे परमेश्वर कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जितने बहन भाई प्रभु जी यहाँ आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु आज के पवित्र दिन में तेरे चरणों में बैठे हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। किसको मेरे परमेश्वर किस बात की घटी है मेरे पिता, किसी बात से कलेश में है, दुख में है, परेशानी में मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु सारी चिंताओं को तेरे चरणों में रख देते हैं पिता। हर एक जन पर प्रभु तो अपनी पवित्र आत्मा का मस्सा दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक को अपने कील सीधे हाथों से छू लीजिए मेरे परमेश्वर। और उनके परमेश्वर सारी दुख चिंताओं को अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे परमेश्वर। अपनी शांति, अपना आनंद उनके हृदय में भर दीजिए मेरे परमेश्वर। ऐसी शांति और ऐसा आनंद दीजिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जो उनके हृदय से वो उमड़ने लगे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते पिता कि परमेश्वर तू अलौकिक काम करने वाला ईश्वर है पिता। तेरी शांति संसार से परे है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जितने भी बहन भाई प्रभु प्यारे पिता दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं प्रभु जी, तूने पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। सारी दर्द परेशानियों को अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे पिता। जितने बेटे बेटी परमेश्वर शादी के योग्य है पिता, उन बेटा बेटियों के लिए परमेश्वर अच्छे जीवन साथी दीजिए परमेश्वर। वो माता पिता की चिंता को अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक की नौकरी आशीष को बरकत दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो बेरोजगार हैं उन्हें परमेश्वर तो रोजगार दीजिए मेरे परमेश्वर। जो बीमार हैं उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। बहुत से बहन भाई आज के दिन को ना देख सके मेरे परमेश्वर, उन घरों में उन परिवारों में अपनी शांति भर दीजिए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। ना बल से न शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा, हमें तेरी जरूरत है पिता। हमने अपने द्वार परमेश्वर हृदय के तेरे लिए खोले हैं पिता। तू हमारे हृदय में और वास कर मेरे परमेश्वर पिता। हमारे साथ संगति कर, भोजन कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यारस नाव रिश्तेदारों को संभालिए मेरे परमेश्वर पिता। जिसको जिस चीज की घटी हो प्रभु तू उसे पूरा करिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर तू अपना आनंद उनके हृदय में उड़ेलिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे पिता तू हर एक का उद्धार करिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू एक भी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होता मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। अपने बच्चों पर अपनी आशीष दीजिए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं कि मेरे मन
यहोवा को धन्य कहे जो कुछ मुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सब रोगों को चंगा करता है। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, तू अपने दास को अपने लहू में ढांप लीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, अपनी वचन की सामर्थ से भरिए मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए मेरे परमेश्वर, बोलने का हियाब दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर बुराई से बचा कर रखिए मेरे परमेश्वर, अपनी परमेश्वर मार्गों में चलने में परमेश्वर पिता खुदाबन उनकी अगुवाई करिए पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, तू कितना महान है मेरे परमेश्वर पिता। तूने मेरे परमेश्वर सारी पीड़ाओं को हर लिया मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई ना आ सके उनकी जगहों पर उनको आशीष दीजिए, जितने लोग घरों में देख रहे हैं उनको भी परमेश्वर तू आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर इस घड़ी दुख और तकलीफ में है मेरे परमेश्वर, उन्हें बीमारियों से छुटकारा दीजिए मेरे पिता। अपने सामर्थी हाथ को रख के मेरे परमेश्वर खुदावन उनको चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ, इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण करिए यीशु के नाम में, आमीन। और परमेश्वर यहाँ हुआ हर जन तमाम बीमारियों से, रोगों से, देखी अनदेखी तकती शक्तियों से छुटकारा पाए और प्रत्येक जन तुझमें आनंद मनाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सेवक कैसा हो? अब तक तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, हालेलुया। और अब क्या देखने को मिलेगा? सेवक जो है, जो सेवा करता है वो कैसा है, हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम 6 उसकी 1 से 6 तक में लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी तब यूनानी भाषा बोलने वाले और यहूदी और इब्रानी बोलने वाले यहूदियों में से विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की अपेक्षा की जाती है। पारों ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए ठीक यह नहीं कि हम वचन को छोड़ खिलाने पिलाने की सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, खाना खिलाने में विवाद होता था कि कौन खाना खिलाएगा। तब परमेश्वर के लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग भोजन वितरण करने में, खाना खिलाने के लिए, हालेलुया, 7 ऐसे पुरुष चुन लें जो समय असमय हर काम करने में, भोजन वितरण करने में, प्रार्थना करने में और एक दूसरे के साथ तत्पर हैं, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम लोग वचन को पहला स्थान दें, पर सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जब लोग बढ़ जाते हैं तो लोगों को जिम्मेवारियां सौंपी जाती हैं, जैसा कि सौंपी भी गई परमेश्वर के वचन में बताता है। उन्होंने स्तुपनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, प्रखुसुस, निकनोर, तिमोन, परमानी, परनिमान और अंताकिया निकाउलुस, जो यहूदी मत से आया था, चुन लिया। तो प्रेरित जो लोग थे उन्होंने 7 ऐसे व्यक्ति चुन लिए जो खाना खिलाने की सेवकाई में लग गए, हालेलुया। जिनमें जो प्रमुख थे, जो बहुत ही आज्ञाकारी थे, वो स्तेफनुस है और फिलिपुस है। 2 व्यक्ति, हर व्यक्ति का अभिषेक एक जैसा नहीं होता। कोई तो जी जान से परमेश्वर के पीछे छोड़ता है, कोई थोड़ा कम चलता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब एक समान है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब 7 पुरुष चुन लिए गए तो प्रतिदिन खाना खिलाने के लिए जो विवाद होता था वो विवाद खत्म हो गया। और ये कब हुआ? जब सेवक योजना बनाएगा कि विवाद कैसे खत्म किया जाए तो खत्म किया जा सकता है, आमीन, आमीन। सेवक नरम दिल हो। कैसा हो? नरम दिल हो। ऐसा ना हो कि बड़े बुजुर्गों को डांटने वाला हो, वो अच्छी बात है।
बहुत कलीसियाओं में लोग छोटी उम्र के सेवक होते हैं और बहुत बड़ी उम्र के लोगों को डांट देते हैं। उनको ये घमंड होता है कि अरे मैं तो परमेश्वर का दास हूँ। नहीं, हमको बड़ों की इज्जत कल भी करनी थी और आज भी करनी है। पहला तीमुथियुस 5:1 में लिखा है, किसी बुद्ध को, किसी बुजुर्ग को कठोरता से न डांट, वरन उसे पिता जानकर समझ। कोई बुजुर्ग आदमी कुछ भी कहता है तो सेवक को चाहिए कि उसको पिता जानकर वो उनसे अच्छा व्यवहार करे। हालेलुया, बुरा व्यवहार ना करे। हम लोग देख रहे हैं सेवक कैसा हो। प्रेरितों के काम 3 उसकी, प्रेरितों के काम 6 उसकी 3री आयत, इसलिए हे भाइयों अपने में 7 सुनाम पुरुष चुन लो जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो। बुद्धि से और आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति वो होगा जो परमेश्वर के खिलाफ थोड़ा भी नहीं बोलेगा। अगर परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बोलता है तो वो अभी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। आप किसी इंसान के विषय में बोल सकते हैं, परंतु यदि आप पवित्र आत्मा और परमेश्वर के विषय में कुछ भी गलत बोलोगे तो परमेश्वर बहुत डांटेगा। हाय उस पर जिसको परमेश्वर डांट लगाए, हाय उस पर जिसको परमेश्वर डांट लगाए। हालेलुया। हमको बुद्धि से चलना है, हमको अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम करने के लिए किसी के ऊपर कोई कानून नहीं लगता, बुरे काम करने के ऊपर बहुत सारे कानून लगते हैं। हालेलुया। हम इस कार्य को संलग्न करते हैं, उसके परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। कोई भी काम करें सबसे पहले उस काम को किसके हाथ में सौंपे? इस धरती पे 2 ही जातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। इस संसार पूरी दुनिया में 2 ही शक्तियां हैं, एक परमेश्वर और एक शैतान। आमीन। जो अच्छा काम करते हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, जो बुरा काम करते हैं वो, तो बुरा काम की ओर तो देखो भी मत, परंतु बुरे काम लोगों को करने में, देखने में अच्छे लगते हैं, परंतु बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है, मैंने क्यों ये बुरा काम किया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 8वीं आयत, इस प्रकार धर्म सेवक भी प्रतिष्ठा व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, बुरे काम करने वाला ना हो सेवक, अच्छे काम करने वाला हो, 2 मुंह का ना हो, पियक्कड़ ना हो, दारू नहीं पीता हो, किसी भी प्रकार का नशा ना करता हो, ऐसा सेवक हो। हालेलुया। नीच कमाई का लोभी ना हो, गलत ढंग से कमाई गई दौलत भी बेकार है। हालेलुया। परंतु विश्वास के भेद को निर्मल विवेक से सुरक्षित रखने वाला हो। निर्मल विवेक, जब भी बोले तो अच्छा बोले, बुरा तो बोले ही ना। आमीन। धर्म सेवक एक ही पत्नी का पति हो। यदि किसी सेवक ने 2 पत्नियां कर रखी है तो वो सेवा ना करे, नौकरी करे। इस धरती पर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 पत्नियां कर रखी। परमेश्वर उनसे एक पल का बदला लेगा। हाय उस पर जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करता है। आपको जो पत्नी मिली है उसके साथ कंधे से कंधे लगा के आगे बढ़े। पत्नी को पति के प्रति वफादार रहना है, पति को पत्नी के प्रति वफादार रहना है, और सेवक को तो भाई परमेश्वर से कदम कदम पे डरना है। हालेलुया। एक ही पत्नी का पति हो और अपने बाल बच्चों तथा परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। जो सेवक अपने परिवार का ही प्रबंध अच्छा नहीं कर सकता तो बाहर वो कलीसिया के लोगों को कैसे अगुवाई कर सकता है? पहले तो हमें अपने घर को संभालना है, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को संभालना। जब देखो कब सब कुछ ठीक चल रहा है, उसमें भी आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन को बहुत बार पढ़ना है। बहुत लोग एक बार बाइबल नहीं पढ़ते और कहते हैं हम तो दास बन गए। दास बनने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, घर छोड़ना पड़ता है 1 साल 2 साल 4 साल के लिए। वहाँ पर वो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर वो पास हो जाएगा, तब वहाँ से उसको एक डिग्री मिलेगी, ये व्यक्ति बाइबल में पास हो चुका है। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बुजुर्ग
परमेश्वर के सेवक होते हैं, फिर वो उस भाई पर हाथ रख रख कर प्रार्थना करते हैं, और हाथ रखने से अभिषेक एक दूसरे के अंदर चला जाता है। आमीन। आप माता पिता हैं, यदि आप अपना हाथ अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर रखते हैं, आपके अंदर जो आशीष है वो आपके बच्चे में चली जाएगी। और आप हर दिन अपने बच्चों पर हाथ रखेंगे तो आपको तो परमेश्वर से बहुत आशीष मांगनी पड़ेगी, तभी तो अपने बच्चों को आशीष दे पाओगे। आमीन। क्योंकि सारी आशीषें ऊपर से आती हैं। आपका जो परमेश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो सारी दुनिया का स्वामी है। नीले आसमां के पार वो बैठा है। आत्माएं वहीं से आती हैं, औलाद हमें परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। और अच्छा ज्ञान ऊपर से आता है। आमीन। तो हमने देखा कि सेवक कैसा हो, विश्वास विवेक में अच्छा हो, अपने आप को सुरक्षित रखने वाला हो, बुरी बातों से बचने वाला हो, बुरे कामों की ओर तो मुंह भी ना करे, कोई गंदी पिक्चर ना देखे, कोई गंदी नावल ना पढ़े, कोई गंदे काम ना करे। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, एक ही पत्नी का पति हो, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। ऐसा ना हो कि सेवक चला जाए प्रचार करने और घर में पता चले कुछ भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। सेवक तो जहां भी जाएगा उसको चाय पानी सब जगह मिलेगी, परंतु उससे पहले, उसको जाने से पहले अपने घर का अच्छा प्रबंध करे, तब आगे बढ़े। अन्यथा जहां है वहीं खड़ा रहे। बाइबल भी कहती है, जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, अपनी जगह पर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते रहो। जब मिल जाएगी, परमेश्वर किसी बात में आपको धोखा नहीं देगा। जब आपको सेवकाई में ले जाएगा तो आपको बुलाएगा, आवाज लेके बुलाएगा। मेरे को बुलाया परमेश्वर ने, मेरी 1% भी इच्छा नहीं थी कि मैं सेवा करूं। यूएसए की एक कंपनी है, उसमें मैं 22 साल जॉब किया, टूल रूम में था। 22 साल मैंने वहाँ डायरेक्टर का काम किया। एक दिन सुबह 3 बजे मैं इस छत के इस कोने पे सोया था। 3 बजे मेरे को ऐसे ऐसे उठ प्रार्थना कर। मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद फिर आवाज आई, आज से तू मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा करता था हूँ, सुबह 7 बजे जाता हूँ, 3 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे से लेकर 11-12 बजे तक सेवा ही तो करता हूँ। बोला नहीं, फुल टाइम सेवा करेगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर जिसको निकालता है उसको आवाज के साथ बात भी करेगा, फिर उसके सारे कामों को भी अपने कंट्रोल में लेगा। अब सोचिए कि मेरे बच्चे 3 बेटियां हैं, पत्नी है। 2001 में 6 जनवरी को मेरी बात हुई, और 6 जनवरी को जब मैं ये सारी बात सुन के, मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की अपने परिवार में, और मैं ड्यूटी चला गया। कंपनी के अंदर मुझको घुसने नहीं दिया। मैं जैसे गेट पे पहुंचा, चौकीदार कहता यही है मेरी बात। मैं चौकीदार को बोला, अरे मैंने कहा तेरा कोई लेके खा रखा है। बोला भाई साहब बुरा मत मानो, अंदर देखो 8-9 मुसलमान भाई बैठे हैं। मैं उनसे मिला, हाँ जी। बोला जी ऐसे ऐसे बात है, हम लोग संतनगर से आए, दिल्ली से, हमारी औरतों के साथ जिन रहते हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, किसी ने तुम्हारा नंबर दिया, हम इसलिए आए हैं। हमने कहा चलो चलते हैं। जिस दिन से मैंने सेवा शुरू की, मैंने बोला कहीं से भी बुलावा आएगा तो मना नहीं करूंगा, हाँ कहूंगा। ये तो शुरुआत थी। आज बुलाया और आज इन्होंने लोग भी भेज दिए, और प्रार्थना करके वो लोग ठीक हो गए। उसके बाद मैं उसी दिन रिजाइन किया। उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से बात की, सची मैं फैक्ट्री नौकरी छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं सेवा करूंगा फुल टाइम। कहती देख लो परमानेंट जॉब है, बाद में मिले ना मिले। फिर मैंने इससे कहा, जिस परमेश्वर ने तुझ पैरालाइज को उठा के खड़ा किया है, वो बहुत कुछ करेगा। हमारे जीवन में पहला चमत्कार हुआ कि मेरी मिसेज को 350 टाँके लगे हैं, 2-3 ऐसे डुप्लीकेट हैं। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन में 1 महीने में मर जाएगी, और 1 महीने बाद क्या 21वें दिन वो उठ के खड़ी हुई चलने लगी। आज 34 किलो वजन नहीं है, 86 किलो वेट है। मैंने उसको यही कहा, जिस परमेश्वर ने तुझे चला दिया, अब वही संभालेगा जिसने बोला है। उस दिन मैंने रिजाइन किया। 3 दिन 3 रात खूब सोया। उसके बाद आज तक ऐसी गहरी नींद नहीं आई।
मैंने बाइबल कॉलेज में फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला आप हमारे यहाँ जाओ। 2 साल का मैंने बाइबल कॉलेज किया, 1 साल उनके साथ रह के प्रैक्टिकल किया। कितने साल हो गए? 3 साल। और जब मेरे को सेवकाई करते हुए 5 साल हो गए ट्रेनिंग करने के बाद, मेरे गुरुजी ने बोला, जिनका भी हम प्रोग्राम देख रहे थे, बोला महिपाल भाई कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं दिल्ली में हूँ। बोला आ जाओ यार तुम्हारा अभिषेक होगा। तो उन्होंने वहाँ पर लगभग 42 सिर्फ कलीसिया के अंदर, किंतु कलीसिया के बाहर भी लोगों के बीच में सुनाम होना चाहिए। अच्छा नाम, अच्छा धन, अच्छी दौलत से बढ़कर है कि हम लोग परमेश्वर के अच्छे कामों को करें, परमेश्वर के उपदेश को दें और परमेश्वर की सेवक के जीवन से प्रभावशाली गवाही हो। हमारी जो गवाही है ना प्रभावशाली हो। कोई ये ना कहे अरे ये तो अच्छे लोग नहीं है, गंदे लोग हैं। परमेश्वर के सेवक को बहुत अच्छा होना चाहिए। भैया सब लोग बगैर कहे अपने आप आगे आगे आ जाए, पीछे लोग खड़े हो बैठ जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा जाएगा उसको बुराई की ओर देखने में भी कष्ट होगा, बुरी बातें बोलने में भी कष्ट होगा। कैसा हो सेवक? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। परमेश्वर के सेवक को वचनों से भरा हुआ और वचनों के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे अपने कार्य, चरित्र, व्यवहार, व्यापार तथा पारिवारिक जीवन में निर्दोष होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, खरा होना चाहिए। हालेलुया। उसके जीवन में आत्मा के फल दिखाई दे। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने नरम दिल को चुना है। परमेश्वर अकड़ू मन से प्यार नहीं करता। मैंने पहले ही कहा है, किसी बुजुर्ग से गलती भी हो जाए तो सेवक का काम है कि उसको अपना पिता समझकर प्यार से समझा दे, अकड़ कर ना बोले किसी से। हालेलुया। तीसरी बात, सेवक बुद्धि से परिपूर्ण हो। बुद्धि का अर्थ होता है जो ज्ञान अध्ययन करे। हालेलुया। हमको आज की डेट में ढेर सारी पुस्तकें मिलती हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे तो अच्छा ज्ञान आएगा और बुरी पढ़ोगे तो, बाइबल के बाहर लिखा है पवित्र शास्त्र, ये समझाने, सिखाने और अच्छे मार्ग पर डालने पर हमारी रक्षा और हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो हमको अच्छा अध्ययन करना है, अच्छा ज्ञान अर्जित करना है। देखने में, सुनने के द्वारा हम लोग बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें देख सकते हैं, जिनके द्वारा बहुत सी परमेश्वर की बातें हमारे जहन में देखने से ज़्यादा बैठ जाती हैं। आमीन। उसका परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के राज को विस्तार करने के लिए जिम्मेदारी के साथ, हमको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग परमेश्वर तथा उसकी योजनाओं को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देते हैं, उन्हें वचन और बुद्धि से उनको परिपूर्ण करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर के कार्यों को और बुद्धि से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हमको बुद्धि के चलाए चलना है, शरीर के चलाए नहीं चलना। शरीर तो ना जाने क्या क्या कहता है, परंतु आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और सेवक कैसा हो? गंभीर हो। परिवार में सेवकों को अपने व्यवहार, आचार तथा कार्य में परिपक्वता, हमारे सेवकों के अंदर परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। संयम में रहना बहुत जरूरी है। लगन के साथ, संपूर्णता से, जिम्मेदारी के साथ कोई भी काम करें, सेवक जिम्मेदारी के साथ करें। मैं यदि किसी दूसरे शहर में जाता हूँ प्रचार करने, तो मैं अपने लोगों में से किसी एक भाई को बोलता हूँ, भैया आज तुम वहाँ जाके हमारे यहाँ प्रचार करना। कोई भी काम रुक जाए, परंतु परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। हालेलुया। आमीन। अभद्र यानी कि बुरी गपशप मारने वाला ना हो। बहुत लोग अपने मुंह से बहुत उल्टे सीधे मजाक करते हैं, वो ना करें। आमीन।
गैर जिम्मेदारी ना हो। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है सर झुका के उसको पूरा भी करना है। बचकानी हरकत ना करे। एक हमारी कहावत है ना, किसी के फटे में पैर ना दे। सुना है? हालेलुया। शुभवान हो और सहनशीलता के साथ रहे। सहनशीलता के साथ रहे। कोई कुछ बोल जाए कोई बात नहीं, उसको प्यार से जवाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। सेवक कैसा हो? दृढ़ विश्वासी हो। परमेश्वर भी चिन्ह चमत्कार जब करता है जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता होती है। लाइट भी जब जलती है जब इसके अंदर करंट भी होता है और अर्थ भी होता है। विश्वास, प्रार्थना करने वाले का अच्छा विश्वास हो और करवाने वाले का अच्छा विश्वास हो तो समय से पहले परमेश्वर उसको उठा के खड़ा कर देगा। क्या किसी को खड़ा किया है परमेश्वर ने? बहुत लोगों को खड़ा किया है। मेरे को भी खड़ा किया। मेरी रीढ़ की हड्डी 75 mm टूटी है एक्सीडेंट में। मेरी हमारे रिपोर्ट में लिखा है ये व्यक्ति कभी जिंदगी में करवट नहीं ले सकता, हाथ नहीं हिला सकता, मैं दौड़ सकता हूँ। कारण मैंने उस परमेश्वर पे भरोसा रखा है जो प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। जो सेवक हो वो दृढ़ विश्वासी हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला हो। आमीन। सेवक का बाइबल पर और प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास हो। किस पर विश्वास हो? बाइबल पर और प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है, संसार में बहुत अवतार हुए, मरकर कोई जिंदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। हर ग्रंथ कहता है वो बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी और घुटना उसके आगे झुकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है। हमारे यहाँ क्रिश्चियन कोई नहीं है, परंतु मिलेंगी आपको सारी जातियां। आमीन। और ये जाति भी नीचे वालों ने बनाई है, ऊपर वालों ने तो सिर्फ 2 ही बनाई है। बहुत सारे आदमी नहीं बनाए, पर बहुत सारी औरतें नहीं बनाई। एक आदमी बनाया, उसकी पसली निकाल कर औरत बनाई, वो दोनों पति पत्नी, उनसे औलाद हुई। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम सबके जो दादा परदादा है ना, वो आदि में आदम और हवा ही है। हालेलुया। संसार की प्रचलित लोकप्रिय जो परमेश्वर ने हमें बुनियाद दिया, उस बुनियाद पर हमें बने रहना है। बाइबल हमारी बुनियाद है। आपका भरोसा बाइबल पर है, परमेश्वर पर है। दुष्ट आत्माएं, बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सबके यहाँ जाएंगी, तुम्हारे घर के बराबर से होकर निकल जाएंगी। कारण शैतानी शक्तियां डरती और कांपती हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बेतुकी बात ना करें। जिस बात को जहां बाइबल खामोश है वहां पर हम भी खामोश हो जाए। हालेलुया। बेतुकी बातें, भरमाने वाली बातें, अपशब्द ना करें। हालेलुया। अपने अटूट विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख लिया है। हालेलुया। दूसरों को बुरी बातों से बचाने के लिए प्रार्थना करें। आमीन। तुम्हारे को परमेश्वर ने यदि कुछ दान वरदान दिया है तो उस दान वरदान को परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करो। आमीन। हालेलुया। अपने घर तथा बच्चों का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। आमीन। बेटा इसको बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर तथा बच्चों का अच्छा प्रबंध करने वाला हो सेवक। ऐसा ना हो बच्चे घर में अनपढ़ बैठे हैं और वो सेवक आनंद मना रहा है। आमीन। अपने घर, अपने बच्चों का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। जो लोग अपने घर का सही प्रबंध नहीं करेंगे वह पूरी रीति से कलीसिया की जिम्मेवारी भी नहीं निभा पाएंगे। जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करेंगे कलीसिया की पूरी जिम्मेवारी भी नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य है नहीं, उसको अधिक भी नहीं सौंपा जाएगा। परमेश्वर हमें सौंपता है
छोटे छोटे दान वरदानों से हमें उठा के खड़ा करता है। यदि हम उसके लायक हैं तो हमें और देगा, नहीं है तो वो भी ले लिएगा। आमीन। परमेश्वर के सेवक को, बच्चों को अनुशासन में रहना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो, सेवक को अपनी औलाद को, अपने परिवार को अनुशासन में रखना है। अगर आपका परिवार अनुशासन में नहीं है तो अब ये परमेश्वर से आप और आपका परिवार बहुत दूर है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है, उन्हें अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होना चाहिए। जो सेवक है अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। दोष रहित हो, उसके ऊपर कोई दोष ना लगाए। बहुत लोग हैं उल्टे सीधे मजाक करते हैं जो नहीं करने चाहिए। हालेलुया। ये गलत मजाक लोगों को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बहन भाई कहते हैं, कोई और तीसरा रिश्ता किसी के साथ नहीं रखना भी नहीं चाहिए। जिसकी शादी हुई है, जिसका वो तो पति पत्नी है, बाकी सब बहन भाई हैं। आमीन। परमेश्वर के सेवक को व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में खराई और संयम से कोई दोष न लगाए। खराई से और संयम से रहना है और कलीसिया की कल्पना करना व्यर्थ नहीं। कलीसिया के लिए ऐसी कल्पना करें कि कलीसिया दिन प्रतिदिन तरक्की करती चली जाए। ऐसा ना हो खाए पिए और ऐश करे। रात में मैं यूपी में था, मैं तनु दोनों थे। किसी का फोन आया, भैया क्या हमारे यहाँ आप आ सकते हैं? आ सकते हैं। टाइम था मेरे पास, समय था। हम लोग शाम को यहाँ से गए और देर रात से वापस आए। आमीन। मेरे पास एक सेवक का फोन आया, भैया क्या मोबाइल पर वो ऑनलाइन जो प्रचार आता है अभी तक भेजा नहीं आपने? मैंने कहा भाई मैं यूपी में हूँ, घर जैसे ही पहुँचूंगा तुरंत भेजूंगा सबके पास। और पहुँच गया होगा, आज लेट पहुँचा होगा आज, कारण मैं खुद ही बाहर था। आमीन। सेवक कैसा हो? एक ही पत्नी का पति हो, विवाह के अलावा किसी और के साथ उसका कोई संबंध ना हो। आमीन। व्यभिचारी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर को, सेवक को पूर्णता से आत्म संयम बनना है और आगे बढ़ना है। व्यभिचार से बचना है। बहुत सेवक व्यभिचार में गिर गए। अभी फरीदाबाद में मैं 2 ऐसे सेवकों को जानता हूं जिन्होंने 2 शादियां कर रखी है। यहाँ तो परमेश्वर कहता है सेवक को एक ही पत्नी का पति होना है, वो 2 करे बैठे और सुने दोनों पर बच्चे हैं। तो क्या है, परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले लाठी तो परमेश्वर की, परमेश्वर के सेवकों को उठेगी। सेवक ठीक है तो कलीसिया भी ठीक होगी, सेवक ठीक नहीं है तो कलीसिया भी तितर-बितर हो जाएगी। आमीन। मुंह खोलने से पहले हमें सोचना है ये बात बोलनी है या नहीं बोलनी। हालेलुया। हमारा व्यवहार, आचरण, संबंध गलत लोगों के साथ ना हो। कहते हैं ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे लोगों के साथ संगति करें। हालेलुया। स्वयं को सतर्कता के साथ सावधान पूर्व आगे बढ़ें, सावधान रहें। आमीन। कोई तुम्हें भरमाने नहीं पाएगा। हालेलुया। विश्वास के भेद को 7, 8, 9वीं बात, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित करने वाला हो। सेवकों को वचन में मूलभूत सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना है। कलीसिया के झूठे सिद्धांतों तथा उत्पन्न होने वाली अशांति को, उस अशांति से हमको भी बचना है और हमें औरों को भी बचाना है। हालेलुया। 10वीं बात, हम लोग दोहरा जीवन ना जिए।
कपटी ना हो, झूठ बोलने वाले ना हो। परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है कि हम लोग कैसा जीवन जीते हैं, अच्छा जीते हैं या बुरा जीते हैं। परमेश्वर के सेवक को कपटी नहीं होना चाहिए। उसका वास्तव में व्यक्तिगत जीवन ऐसा होना चाहिए, उसकी धार्मिकता, पवित्रता लोगों पर प्रमाणित हो। इसके लिए उसे हमको कौन देखता है? परमेश्वर देखता है, सबको देखता है, सेवक को भी देखता है और जो सेवक नहीं सबको देखता है। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरी दुनिया पे लगी रहती हैं। हालेलुया। ठीक मार ना हो। हालेलुया। घमंड से ना भरा हो। एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल करने वाला होना चाहिए। सब प्रकार की बुरी बातों से बचे और दूसरों को बचाने वाला होना चाहिए। आमीन। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पियक्कड़ ना हो। बहुत लोग इस बात का दावा करते हैं, अरे हम तो नहीं पीते हैं, और बाइबल बोलती है कि पियक्कड़ ना हो सेवक। हम तो परमेश्वर तो विश्वासियों को भी कहता है कि पियक्कड़ ना हो। विश्वासी भी यदि नशा करता है तो भैया वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए हमको बहुत गंदी गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है गंदी चीजें छोड़ सकते हो? छोड़नी पड़ेगी। आमीन। पियक्कड़ ना हो। परमेश्वर के दास को शराब से और हर प्रकार के नशीली वस्तुओं से बचना है। हमारा न्याय राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह करेगा। आमीन। हालेलुया। 13वीं बात, नीच कमाई का लोभी ना हो। नीच कमाई का लोभी ना हो, लालची ना हो। मूर्ति पूजक के समान है। जो लालच करते हैं मूर्ति पूजक के समान पाप है। हालेलुया। लालच बहुत बुरी चीज है। आमीन। और जब भी मरेगा आदमी तो लालच में मरेगा। जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट बना के रख, बढ़िया नींद आएगी और अच्छे से रहेगा। जो लालच में फंस जाते हैं ना, उनको अच्छी नींद भी नहीं आती। आ जाए तो नींद नहीं आती, चला जाए तो नींद नहीं आती, और फिर हार्ट अटैक तो फ्री में मिल जाता है। नहीं, हार्ट अटैक भी दो प्रकार से मिलता है, खुशी में मिलता है और दुख में मिलता है। एक किसान है, उसके खेत में बहुत खेती हुई, बहुत अनाज हुआ। उसके जो कोठले थे जिनमें अनाज रखता था छोटे, तो उन्हें तोड़वा के उनको बड़े बनवा दिया। और वो अपने अनाज को भर कर कहता है, हे मेरे प्राण, खा पी और ऐश कर। परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, तेरा प्राण आज रात तेरे शरीर से खींच लिया जाए तो ये सब कुछ किसका? बोलिए, किसका? सब कुछ परमेश्वर का है। मैं भी परमेश्वर का हूँ, मेरे बच्चे, ये कलीसिया सब परमेश्वर की है। और हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जब तक ये आत्मा है तब तक ही हम हाथ हिला सकते हैं, बोल सकते हैं। जिस दिन ये आत्मा निकल गई, फिर इस शरीर से कुछ नहीं होगा। ये शरीर मिट्टी है, इसको जला दो, दबा दो या पानी में बहा के चले जाओ। हालेलुया। जब ये शरीर एक बार मिलता है, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, इसमें आप उद्धार पाओ या मत पाओ। पा गए तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं पाए तो नरक तो मुंह खोले खड़ा है, कब किसको फाड़ करे। स्वर्ग में बहुत कम लोग होंगे। आप अपने से लगा लो, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में। मेरे रिश्तेदारों में 5 भाई हैं, पांचों के पांचों विश्वास करते हैं। बहुत परिवारों में 2 भाई हैं, एक विश्वास करता है, एक नहीं करता। पर लाइफ में एक बार ये वचन सबके पास जाएगा, चाहे मोबाइल के माध्यम से जाए, टीवी के माध्यम से जाए, किसी भी तरह से जाएगा, मानो या
क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। तुम्हें अच्छा लगता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, नहीं लगता है तो मत करो। ये 2 पैर वाला ही स्वतंत्र है, 4 पैर वाला स्वतंत्र नहीं है। 4 पैर वाले को तो कहीं बांध के चले जाओ, वो वहीं बैठा रहेगा। 2 पैर वाले को बांधा हो ना कहीं खंबे से, चिल्ला के पूरी दुनिया इकट्ठा कर देगा। आमीन। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। जो कुछ उसके पास है उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ये परमेश्वर कहता है। आमीन। जो कुछ उसके पास नहीं, उन वस्तुओं का ध्यान करके ना ही उसे असंतुष्ट रहना चाहिए और ना ही उसकी लालसा करनी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का पद अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि सब बातों में परमेश्वर को महिमा देने वाला हो जाए। आमीन। गैर कानूनी काम ना करें। हालेलुया। बुराई से दूर रहें। परमेश्वर के अगुवे को हर प्रकार की लालच से स्वयं को बचाना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक पति पत्नी को तूने जोड़ा है, आशीष दे। कि माता पिता को आशीष दे। आने वाले समय में उनको बेटे बेटियों से आशीष करना। इस भवन में बैठा हुआ प्रत्येक जन तुझमें फले फूले आशीषित हो। उनके कारोबार पर आशीष हो। उनके घर से शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति का सरफ चला जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन।